हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन फिर से एक पिछले टॉपिक का ही अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। व्हीटस्टोन सेतु अपन ने अंतिम क्लास में डिस्कस किया है। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक शर्त अपन ने ज्ञात की थी। उस संतुलन अवस्था की आवश्यक शर्त को यहां पर आज की क्लास में अपन किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात करने वाले हैं। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है अपना किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक शर्त क्या है। अर्थात व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए जो आवश्यक शर्त है वो आवश्यक शर्त क्या है स्टूडेंट, आपको पता है सबको। इसकी आवश्यक शर्त है P बटा Q बराबर R बटे S। ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक शर्त है और इस आवश्यक शर्त को अपन किरचॉफ के नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का लूप नियम अपन ने द्वितीय नियम पढ़ा है, उस किरचॉफ के नियम की सहायता से इस आवश्यक शर्त को अर्थात व्हीटस्टोन सेतु में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात से इस दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण को अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। यह आवश्यक प्रतिबंध यहाँ पर किरचॉफ के नियम की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जा रहा है, तो वो देखो यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ यहाँ बना हुआ है आपके सामने। यदि कुंजी केबल में अपन डॉट लगाते हैं तो क्या होगा, सेल के द्वारा बैटरी के द्वारा धारा I प्रवाहित होगी। ये धारा I यहाँ पर बिंदु A पर पहुंचती है, जो दो मार्गों में विभाजित हो जाती है, I1 और I2 के रूप में। सही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर धारा I1 बिंदु B पर पहुंच रही है, तो इसका एक भाग Ig के रूप में इस धारा मापी वाली भुजा में चला गया। ठीक है, शेष धारा जो है नया वेरिएबल ना देकर मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं। I1 में से Ig धारा इसमें से चली गई, तो शेष धारा I1 माइनस Ig यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर I2 धारा इससे आ रही है, Ig धारा इससे आ रही है, तो ये दोनों धाराएं मिलकर यहाँ पर किरचॉफ का जो प्रथम नियम अपन ने पढ़ा है, एक संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो आने वाली धाराएं I2 प्लस Ig, तो इसका मतलब जाने वाली धारा का मान कितना होगा, I2 प्लस Ig यहाँ पर, और फिर से ये दोनों धाराएं मिलकर I के रूप में यहाँ पर फिर से प्राप्त हो रही है अपने को। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो अपन मान ले कितना है। धारा मापी का प्रतिरोध मैं मान लू यहाँ पर स्टूडेंट G है। धारा मापी के प्रतिरोध को मैंने मान लिया G है, और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने दो बंद लूप ले लिए। एक बंद लूप है अपने पास A, B, D और A, और दूसरा है B, C, D और B। इन्हीं दोनों बंद लूपों की सहायता से किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है P बटा Q बराबर R बटा S, इसको ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर इन दोनों लूपों में किरचॉफ के द्वितीय नियम को लागू करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन प्रथम लूप की बात कर रहे हैं। तो प्रथम लूप अपना क्या है, प्रथम लूप क्या है, प्रथम लूप कौन सा है, A, B, D, A, ये अपना प्रथम लूप है। और इस लूप की अपन बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस लूप का जो मार्ग है, लूप की शुरुआत और अंत जो हो रही है वो देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले अपन कहां से चल रहे स्टूडेंट, A से फिर B, B से फिर D और D से फिर A पर। मतलब ये बंद लूप है जिसमें A से चल रहे हैं, फिर B पर जा रहे हैं, B से फिर D पर जा रहे हैं, D से फिर वापस A पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये बंद लूप होगा ABDA। सही है। तो यहाँ पर किरचॉफ का लूप नियम अपन लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रतिरोध PQ की अपन बात करें, P यहाँ प्रतिरोध P की बात कर रहे हैं। तो इस प्रतिरोध P में अपन धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है अपने को, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए I1 P अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है। फिर अपन धारा मापी वाली भुजा में जा रहे हैं, तो यहां पर भी धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस IG। ठीक है। फिर अपन जा रहे हैं यहां पर प्रतिरोध R में, वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, माइनस I2 R बराबर 0। बराबर यहाँ पर क्योंकि विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत नहीं है इस लूप में, तो उस अवस्था में इस बंद लूप का परिणामी विद्युत वाहक बल वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अपने को पहला समीकरण ये मिल गया स्टूडेंट।
मैं इसे समीकरण 1 दे दूं। पहले लूप के लिए किरचॉफ के लूप नियम का उपयोग करते हुए यहां पर अपन ने ये समीकरण ज्ञात कर लिया। अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं द्वितीय लूप की। द्वितीय लूप क्या है अपना, समीकरण देख लो पहले लूप के नियम की सहायता से। द्वितीय लूप क्या है, द्वितीय लूप कौन सा है अपना, बी सी डी और बी, ये अपना द्वितीय लूप है। अर्थात यहां पर इस लूप में बी से सी पर जा रहे हैं, सी से डी पर जा रहे हैं और डी से वापस बी पर अपन जा रहे हैं। ये अपना जाने का मार्ग है, सही है। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं बी से। बी से चल रहे हैं तो अपने पास कौन सा प्रतिरोध आ रहा है, Q। तो इसमें धारा I1 माइनस IG धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसे, I1 माइनस IG इंटू Q, सही है। फिर अपन जा रहे हैं प्रतिरोध S। प्रतिरोध S में अपन धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस I2 माइनस प्लस IG इंटू S। फिर अपन जा रहे हैं धारा मापी वाली भुजा में, ये भी धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस IG इंटू धारा मापी का प्रतिरोध G बराबर 0। यहां पर अपने को दूसरा समीकरण ये मिल गया। किरचॉफ के लूप नियम से, लूप नियम का उपयोग कर रहे हैं अपन और लूप नियम से ये ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट, किरचॉफ के लूप नियम से ये ज्ञात किया अपन ने। किरचॉफ के लूप नियम से अपन ने ये ज्ञात किया स्टूडेंट, जिसमें प्रथम लूप ये था और द्वितीय लूप अपना ये था, सही है। दो समीकरण यहां पर अपन ने ज्ञात कर लिए किरचॉफ के लूप नियम की सहायता से, समझ गए यहां तक। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, ठीक है। तो अंतिम क्लास में अपन ने पढ़ा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था वह स्थिति है जिसमें व्हीटस्टोन सेतु में उसकी धारा मापी वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब धारा मापी वाली भुजा में प्रवाहित होने वाली धारा अपन ने जो IG ली है वो क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी, समझे। मतलब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में क्या होने वाला है, संतुलन अवस्था में धारा मापी वाली भुजा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में धारा मापी वाली भुजा में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा। तो समीकरण 1 व 2 में मान रखा जाएगा। समीकरण 1 व 2 में मान रखने पर क्या मिल रहा है, समीकरण 1 व 2 में मान रखा जाए तो सबसे पहले समीकरण 1 से क्या मिल रहा है, I1 P माइनस I2 R, या फिर पूरी स्टेप लिखना चाहे अपन I1 P प्लस 0 इंटू G माइनस I2 R बराबर 0, मतलब I1 P माइनस I2 R बराबर 0, या फिर I1 P बराबर I2 R लिखा जा सकता है। मैं इसे समीकरण 3 दे दूं, सही है। फिर समीकरण 2 से ये तो मिल रहा है अपने को समीकरण 1 से, ठीक है। फिर समीकरण 2 से अपने को क्या मिल रहा है, I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I2 प्लस 0 इंटू S माइनस 0 इंटू G बराबर 0। तो यहां पर तो क्या शेष रह गया, I1 Q
माइनस I2s बराबर 0। तो इस पद को भी पक्षांतर कर दे तो I1q बराबर I2s, ये समीकरण 4 मिल गया। सही है तक। तो यहां पर समीकरण 1 और 2 में Ig का मान यदि अपन 0 पुट कर देंगे तो अपने को समीकरण 3 और 4 मिल जाएगा। अब यहां पर समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट? भाग देने पर अपने को यहां पर मिल रहा है I1p बटे हुए I1q बराबर I2r बटे हुए I2s अपने को यहां पर प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। तो यहां पर ये I1 से I1 इसमें कैंसिल हो गया और ये I2 से I2 इसमें कैंसिल हो गया। क्लियर है तक। तो क्या शेष रह गया स्टूडेंट? यहां पर अपने पास शेष रह गया इसमें क्या, यहां पर तो क्या बच गया P बटा Q बराबर यहां पर क्या रह गया R बटे हुए S। और यही संतुलन की शर्त है, यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। तो यहां पर आज की क्लास का ये टॉपिक था अपना व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित एक आसान टॉपिक है, जिसमें अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के लूप नियम का उपयोग कर रहे हैं और किरचॉफ के लूप नियम की सहायता से, किरचॉफ के लूप नियम की सहायता से अपन ने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध था, जिसमें अनुसार P बटा Q बराबर R बटा S होता है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की आवश्यक शर्त के लिए अपन ने किरचॉफ के नियम का उपयोग किया और उसकी सहायता से अपन ने आवश्यक शर्त P बटा Q बराबर R बटा S को ज्ञात किया है। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक अपना, जिसमें किरचॉफ के नियम की सहायता से, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक शर्त अपन ने ज्ञात की है। अंतिम क्लास में भी अपन ने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ चुके हैं। ये P बटा Q बराबर R बटा S है, इसके लिए संतुलन की स्थिति का आवश्यक प्रतिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में फिर से अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। फिर इस टॉपिक में यदि स्टूडेंट को आपको डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।